नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी मेरे जीवन में कैसे आए। एक्चुअली ये बात है उन दिनों की जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मैं अपनी एक दोस्त के साथ सहारनपुर में रहती थी। हमने वहाँ पे एक रूम किराए पे लिया हुआ था और वो जो रूम था ऐसे था कि जिन आंटी के यहाँ हमने वो घर लिया था उनका अपना एक घर था और एक उन्हीं से एकदम सटा हुआ एक घर और था। वो भी उन्हीं का था, लेकिन वो उन्होंने किराए पे चढ़ा रखा था वो भी। फिर जैसे दोनों दो घर हो गए और उनकी जो छतें हैं आपस में मिली हुई थी और उन दोनों छतों पर एक कमरा बना हुआ था, एक थोड़ा सा दूर एक बाथरूम था और उनके घर की सीढ़ी भी और जो दूसरा घर था किराए का उस घर की सीढ़ियाँ भी ऊपर तक आती थी जहाँ पे हमारा रूम था। बाकी पूरा छत खाली था। और उस घर के पीछे दूसरी गली में एक जो मेरी दोस्त है उसके रिलेटिव्स थे वो रहते थे। तो हम गली से न जाके ऐसे छोटी सी एक दीवार बनी हुई थी उसे टाप के उनके घर चले जाते थे, उन चाची के घर। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मुझे ना 10 बजे तक सो जाने की आदत थी और जो मेरी दोस्त थी वो थोड़ा रात में जगती थी, वो रात में पढ़ती थी और मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी। तो हमारा ऐसे होता था कि मैं सो जाती थी तो वो रात को पढ़ती थी, फिर वो सो जाती थी तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी। ये हमारा क्रम था। तो एक बार उसने मुझे नींद से जगाया रात में, पता नहीं 1 या 2 बजे का टाइम होगा, कि पारुल कोई है बाहर, कोई है बाहर, कोई है। तो मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि कौन है, कोई भी नहीं है। कि नहीं, ऐसे लगा कि जैसे कोई जैसे बूट की आवाज़ होती है ना, ऐसे कोई ऊपर चढ़ता है, चर चर आती है और हमारे रूम के सामने आके वो स्टॉप हो गई। तो मैंने बाहर निकल के देखा, कोई नहीं था। तो ऐसे ही मैंने उसको बोला कोई नहीं है। तो ऐसे ही ये क्रम ना बहुत बार चलता रहा। वो मुझे रात में उठाया करती थी, फिर हम बाहर निकल के देखते थे कि कोई भी नहीं होता था बाहर। तो लेकिन मैंने सुनी नहीं थी। फिर एक दिन हुआ कि मैंने उसको बोला कि चल आज मैं जगती हूँ, सुनते हैं क्या है। तो सच में मैंने भी सुनी कि जैसे कोई सीढ़ियों से चढ़ के आ रहा है और हमारे गेट तक आके वो आवाज़ें स्टॉप हो जाती थी। मैं बाहर निकल के देखा करती थी, वहाँ कोई होता नहीं था। तो एक दो बार वो बोलती थी किसी दिन अगर कोई ऐसे कोई होगा भी ना, कोई इंसान भी, तो तू ऐसे बाहर निकल के चली जाती है ना, वहीं तेरा गला दबा देगा। तो मैं बोलती थी देख लेंगे, हम किसी से नहीं डरते। तो ऐसे कर करके फिर जिन आंटी के यहाँ हम रहते थे ना, तो हमने उनको भी बताया कि हमें ऐसे आवाज़ें सुनाई देती है। तो उन्होंने कहा नहीं अरे कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, मेरी फ्रेंड अपने घर गई हुई थी तो मैं अकेली थी रूम पे। तो उन आंटी ने बोला कि तुम ना अकेले मत सोना वहाँ पे, रात को नीचे हमारे साथ आके सो जाना। तो मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसे दूसरों के घर में नींद नहीं आती, मैं अपने रूम में सोऊंगी, मुझे डर वर नहीं लगता है। तो उन्होंने उनकी बेटी को, उस वक्त 12th में पढ़ती थी, उसके एग्ज़ाम्स थे, तो उनको वहाँ ऊपर मेरे साथ सोने के लिए भेज दिया। मैं सो गई थी, वो रात में पढ़ रही थी। तो उसको भी वो आवाज़ें सुनाई दी कि जैसे कोई ऐसे सीढ़ी से चढ़ के आया है और जैसे बूट की आवाज़ होती है। और फिर हमारे रूम पे आके वो रुक गया, उसने मुझे उठाया, दीदी दीदी देखो बाहर किसी की आवाज़ आ रही है। तो मैंने बोला हाँ यहाँ तो आती है, हम तो इतने टाइम से बोल रहे हैं। मतलब ये क्रम ना बहुत टाइम तक चला। फिर वो अपनी मम्मी को उसने सुबह उठ के बताया कि नहीं दीदी लोग सही बोलती है, वहाँ पे ऐसे आवाज़ आ रही थी। फिर उसके बाद वो आंटी ने बोला कि नहीं जब तक वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं आती तो तुम ना नीचे हमारे इधर सो जाओ ड्राइंग रूम में। तो मैं उसकी उनकी बेटी के साथ नीचे ड्राइंग रूम में सोती थी। वो रात में पढ़ा करती थी ना, तो उसको सुनाई दी आवाज़ कि जैसे कोई ऊपर चढ़ के गया है। तो मतलब मुझे लगा कि उनको भी पता था, लेकिन वो बस इग्नोर कर रहे थे। तो वो आंटी ना फिर रात में पूजा किया करती थी और जलवल छिड़क के जाती थी रात में। तो हम पूछते थे कि आप तो बोल रहे थे यहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, बट फिर भी ऐसी सेफ्टी के लिए। तो जब हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया ना, हम अपने घर जा रहे थे, 2 महीने की छुट्टियाँ थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें रूम किसी को नहीं देंगे। तो हमने उनको बोला था कि आंटी हम तो 2 महीने रहेंगे नहीं, तो आप चाहो तो अपना रूम किसी और को दे सकते हो, क्योंकि 2 महीने का किराया तो हम देंगे नहीं, हम रहेंगे नहीं। तो पता है उन्होंने वो रूम किसी को दिया नहीं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम्हारा सामान रखा रहने दो, जब तुम लोग आओगे तुम रहना। तो फिर हम 2 साल तक उसी कमरे में रहे। तो एक बार क्या हुआ, मेरी जो फ्रेंड थी वो अपने उन रिलेटिव के घर गई हुई थी। तो मैंने जो बोला था ना दीवार फांद के चले जाते हैं, मैं अकेले, दोपहर का टाइम था, मैं रूम में लेटी हुई थी। तो ऐसे था कि वो एक तखत था लकड़ी का, उस पर सोती थी, फिर एक फोल्डिंग था जिस पे मैं सोया करती थी। तो मैं उस तखत पे ना लेटी हुई थी, जैसे तखत पड़ा हुआ है और मेरा मुंह ऐसे हो कि सामने की जो दीवार है ना उसकी तरफ।
तो मैं नींद में भी नहीं थी या थी मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। मेरा ऐसे गेट मैंने जुगाया हुआ था, सटा हुआ था छत पे, उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं लेटी हुई हूँ, मेरी आँख खुली है और जो सामने मुझे जैसे यहाँ पे ये दीवार है पीछे दिख रही है, तो मुझे ऐसे परछाई एक दीवार पे कभी इधर भाग रही है, कभी इधर भाग रही है, कभी इधर भाग रही है। मैं उसको देख रही हूँ, मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही है कि हाँ कोई तो चल रहा है। और मैं बहुत कोशिश की उस बेड से उतरने की, लेकिन मैं उतर नहीं पा रही थी। मेरे अंदर जितनी ताकत थी, मैं पसीना पसीना हो गई, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी उतरने के लिए। पता नहीं मैं कितना मेरा ये स्ट्रगल चला। मुझे सब बच्चों की बाहर आवाज़ें सुनाई दे रही है, जैसे मेरा शरीर किसी ने जकड़ लिया हो। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने तो मुझे जकड़ रखा है। डर था, जो था मुझे तो नहीं पता, बस मैं किसी परछाई को इधर उधर भागते हुए देख रही थी। फिर मैंने जितनी मेरे अंदर ताकत थी, मैंने वो समेट के खुद से उस ऐसे गिरा के अपने आप को उस बेड से नीचे गिराया। फिर मैं बदहवास सी भाग के दीवार फांद के बस जहाँ मेरी फ्रेंड बैठी थी उन आंटी के घर वहाँ गई और उस पर अचानक से चिल्लाई बहुत तेज। उसको लगा इसको क्या हो गया। मैंने बोला तू पागल है, और मुझे वहाँ छोड़ के आ गई जब तुझे पता है वहाँ पे कुछ है। तो उसके बाद मतलब पहली बार मुझे डर लगा क्योंकि मैंने वो परछाई को देखा था। तो फिर मैं मतलब बहुत आंसू मुझे आने लगे क्योंकि मेरा ये ऐसा पहला एक्सपीरियंस था कि मुझे जैसे ऐसे फीलिंग आ रहा है कि किसी ने जकड़ रखा है मेरे शरीर को और मैं उस बेड से उतर नहीं पा रही हूँ। कितनी मुश्किल से मैंने उस जकड़न से खुद को निकाल के मैं उतरी उस बेड से। फिर उसके बाद वो आंटी जो उनके रिलेटिव थे, एक दादाजी थे, तो उन्होंने मुझे पहली बार हनुमान जी से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने बोला कुछ नहीं है ये, तुम हनुमान जी का ध्यान करो, उनके व्रत रखो, चालीसा पढ़ो। तो पहली बार वहाँ से हनुमान जी मेरे जीवन में आए। तो मैंने छोटी सी हनुमान चालीसा थी उसको पढ़ना शुरू किया और उसके बाद तो खैर वो चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दी, आवाज़ें तो आती रही जब तक हम वहाँ पे थे। ऐसे डर नहीं लगता था, मैं हमेशा बाहर निकल के देखती थी कि कौन है। मैं ऐसे किसी से नहीं डरती हूँ, कोई नहीं होता था। लेकिन वो 2 साल तक कंटिन्यूअस वो आवाज़ें सुनाई देती थी प्रॉपर, जैसे कोई आ रहा है चढ़ के ऊपर और हमारे रूम के बाहर आके बस वो स्टॉप हो गया है, ये था। तो मैं शादी होने तक, उसके पहले तक मैंने हनुमान जी के नॉन स्टॉप व्रत किए, खूब हनुमान चालीसा पढ़ी, मुझे रट गई थी, जब देखो जब करती रहती थी। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो वो ऑटोमेटिक हनुमान जी का व्रत और ये सब मैंने छोड़ दिया। मतलब किसी ने बोला नहीं कि करना है नहीं करना है, वो अचानक से ऑटोमेटिक बस हो गया। तो तब से हनुमान जी मेरे लाइफ में आए तो मुझे जो लगता था मुझे उनसे एक बहुत स्ट्रेंथ मिली। और फिर उसके बाद बीच में मेरा कनेक्शन कहाँ से हुआ हनुमान जी से, जैसे मेरे बहुत सारे ना प्रश्न चलते रहते थे बचपन से। मुझे लगता था कि जो ये एक बहुत कष्ट भरा जीवन मुझे मिला, मुझे लगता था कि जैसे मेरा कोई टेस्ट चल रहा है और वो टेस्ट एक ख़त्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है। मुझे ये भाव आता ही नहीं था कि मैंने ना कुछ बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मतलब एक अंदर से एक इंट्यूशन आती है ना, एक सोच आती है। मेरा ये बहुत चिंतन मनन चला करता था। मैं क्या करती थी ना, घर पे भी अपना जो भी काम वाम हुआ, शाम होते ही मैं छत पे जाके ऐसी ज़मीन पे लेट जाती थी फर्श पे और तारों को देखती रहती थी। फिर कई बार बैठती रहती थी और आसमान की तरफ ना घूरती रहती थी। तो मुझे लगता था जैसे मुझे ना शिव जी सुन रहे हैं। तो उनको जितनी भड़ास निकालनी होती थी ना मैं निकालती थी। तो मैं उनको बोलती थी कि हाँ आप बहुत मज़ा ले रहे हो ना वहाँ पे बैठ के, तो देख लो, मुझे पता है ये मेरा कोई टेस्ट ले रहे हो। मैं देखती हूँ कितने टेस्ट लोगे आप मेरे। आप टेस्ट लेते लेते परेशान हो जाओगे और मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पता है कि मुझे यहाँ भेजा है तो मतलब ये मेरा कोई टेस्ट है, बस मुझे ना इसे पास करना है। तो ये थॉट प्रोसेस मेरा हमेशा था। फिर जैसे जैसे अब अचानक से 5-6 साल पहले ये धीरे धीरे कुछ घटनाएं जब बढ़ने लगी तो फिर नई नई थ्योरी सुनने को मिली, आपने ये कर्म किए होंगे, वो कर्म किए होंगे। तो मेरा ये आ नहीं रहा था अंदर से, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था नहीं, कुछ तो मैं करने आई हूँ और ये मैं चूज करके आई हूँ। ये थॉट मेरे अंदर इतना चलता था, लेकिन कहीं मुझे ये जानने को मिल नहीं रहा था कि मैं ये चूज करके आई हूँ। मुझे तो पता था अंदर से, लेकिन जब वो दुनिया से सुनती थी, फिर मैं पढ़ती थी जितने अपनी चीज़ें, जितना मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज था,
तो वही आता था कि हाँ हमारा कुछ कर्मा है इसलिए आए हैं, ये है वो है। मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें रिसीव होती थी कि तुमने 7 पितरों के साथ जन्म लिया है। तो मेरा ये आता था कि अच्छा मैंने 7 पितरों के साथ जन्म लिया है तो उनके जो कर्मा होंगे वो भी मैं लेके आई होंगी, फिर इसीलिए मैं आए धक्के खा रही हूँ। फिर ये जो 7 पितरों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने पहली बार पढ़ा गुरुजी की किताब में। उसके पहले ये 2 साल पहले मेडिटेशन में मुझे बताया जा चुका था। तो कि हमारे 4 माता की पीढ़ी के पितर साथ में होते हैं, 3 ये चलो वो तो दूसरी बात है। लेकिन मेरा जो एक थॉट था ना कि नहीं, मैं चूज किया है ये जो लाइफ है, इसमें जो जो कष्ट जिसको आप कह सकते हो, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आपके कोई कर्मा है तो वो एक टाइम तक चलते हैं, वो लगातार नहीं चलते, कंटिन्यूस कभी भी नहीं चलते हैं। एक खत्म हो रहा है फिर दूसरा शुरू हो रहा है, फिर दूसरा खत्म हो रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे चलते जा रहे हैं। और मैं सीखती जा रही हूँ। जब तक मैं सीख नहीं रही हूँ तो वो चीज़ चलते जा रही है। ये मुझे धीरे 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 समझ में आ रहा था। मुझे खोज करनी थी कि क्या मैंने ये लाइफ चूज की है। तो ये प्रश्न मैं क्या करती थी, उस वक्त मेरे जीवन में आई कली हनुवाणी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसी थॉट के साथ सोती थी कि मुझे आप बताओ आके कि ये लाइफ में मैं कुछ गलत किया है कभी, इसलिए मैं भोग रही हूँ, या तो ये मैंने चूज किया है इस जीवन मरण के चक्र से निकलने के लिए। आपको मुझे बताना पड़ेगा, कुछ भी करो लेकिन मुझे बताओ। तो मेरे हाथ में आई कली हनुवाणी एक चमत्कार की तरह। उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे सब चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब इतनी क्लियर हो गई कि जो थोड़ा बहुत डाउट था ना, जो आप इधर उधर से ज्ञान प्राप्त करते हो ना, वो आपको और कई बार ना गलत राह पे ले जाता है। तो इसलिए अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक चैप्टर इस बुक का पढ़ूंगी। और शायद ये पढ़ तो मैंने ली थी लगभग अब से 1.5-2 साल पहले, लेकिन पढ़ मैं आज रही हूँ। और ये थॉट भी मुझे आता था कि ये मुझे पढ़ना है, बताना है। अब शायद वो टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम से ना हनुमान जी मेरे दिमाग में चल रहे हैं, कई महीनों से चल रहे हैं। और गुरु जी से भी मैंने इस बारे में बहुत सारी चीज़ें उनको बोली थी, अपनी भेजी थी, उनसे बताई थी हनुमान जी की कि मैंने बहुत पूजा की है। उन्होंने एक बार बोला था ना, महिलाएं नहीं करती है वो करके, कि जहाँ से मेरे अंदर एक शक्ति का निर्माण हुआ था। तो ये बहुत महीनों से चल रहा है। इवन इन नवरात्रि में भी एक भी दिन मेरे अंदर में देवी का कोई भाव नहीं था, हनुमान जी चल रहे थे। तो आज मैं उसका पहला जो प्रस्तावना वाला जो चैप्टर है उसको आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जो भी साधक लोग होंगे ना, अगर वो जेन्युइनली इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, 100% क्लियर होंगे। ये बहुत प्रीशियस किताब है। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कली हनुवाणी का पहला चैप्टर, प्रस्तावना। घने जंगल की एक साधारण दोपहर में कुछ असाधारण था। तो वे अधेड़ आयु के 2 पुरुष जो एक पेड़ की आड़ में छिपकर घात लगाए बैठे थे। उनकी लंबी जंगली दाढ़ी और बेतरतीब बालों से ऐसा लग रहा था जैसे वे आदिवासी हो, परंतु उनके नकली भेष से ऊपर डाल पर बैठे शांत पक्षी भी भ्रमित नहीं थे। जंगल की चींटी भी बता सकती थी कि वे दोनों बाहरी थे। कुछ अस्पष्ट था तो उन अतिक्रमणकारियों का उद्देश्य। पेड़ की आड़ लेकर वे क्या देख रहे थे? संभवतः उनकी दृष्टि दूर काष्ठ ईंधन चुन रहे एक आदिवासियों के समूह पर थी। परंतु उस समूह में ऐसा क्या था कि बाहरी जन उनको देखने भयानक जंगल में इतनी दूर तक घुसे चले आए थे। एक और दिन व्यर्थ हो गया। हे हनुदास जी, अब तो हमें मान लेना चाहिए कि इन आदिवासियों में कोई विशेष बात नहीं है,
कहाँ हम मान बैठे थे कि ये जन चिरंजीवी हनुमान जी को देख सकते हैं। खोदा पहाड़, निकली चुइयां। एक बाहरी पुरुष गहरी श्वास छोड़ते हुए बोला। घात मुद्रा त्याग कर वह चैन से पेड़ के तने के सहारे पीठ लगाकर बैठ गया। हनुदास जी ने भी परास्त स्वर में उत्तर दिया, ठीक कहते हो आप स्वामी जी। और वे भी चैन से स्वामी जी की ओर मुख करके बैठ गए। हनुदास जी के मन का एक कोना अभी भी आदिवासियों के प्रति उत्सुक था। अभी भी उनकी एक आंख दूर अपने कार्य में लीन उन जंगलवासियों पर थी। उनकी दूसरी आंख उन्हें स्वामी जी के चेहरे की झुर्रियों से होकर स्मृतियों के गलियारे में ले गई। वे स्वामी जी तथा अपने एक अन्य साथी के साथ पिछले कई दिनों से इस आदिवासी समाज की गुप्तचरी कर रहे थे। उनका उद्देश्य न तो कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करना था और न ही कोई मनोरंजक सामग्री तैयार करना। वे तो हनुमान जी के परम भक्त थे। वे हनुमान जी और इन आदिवासियों के मध्य स्थापित पवित्र गुरु शिष्य संबंध पर शोध कर रहे थे। वे जानते थे कि हनुमान जी भी चिरंजीवी है और सहस्रों वर्ष से इस धरा पर विचरण करते हुए भक्तों की सहायता करते आ रहे हैं। 5 वर्ष पहले तक हनुदास जी के लिए हनुमान शब्द भी अबोधगम्य था। उनका जन्म हिंदू धर्म में नहीं हुआ था। उनके लिए अपने धर्म का अर्थ भी केवल दान दक्षिणा और विशेष अवसरों पर प्रार्थना करना हुआ करता था। क्योंकि वे क्रिश्चियन थे, ये मैं अपनी तरफ से लाइन ऐड कर रही हूँ। तब वे हनुमान जी के दास न होकर कनाडा देश के टोरंटो नगर में एक कुलीन जीवन शैली के दास हुआ करते थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने पहले अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया और तत्पश्चात उनका पुत्र भी मादक पदार्थों और मनोविदलता नामक मानसिक रुग्णता की भेंट चढ़ गया था। विशेषकर उनके पुत्र की धीमी मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। मनोविदलता ऐसी रुग्णता है जिससे ग्रस्त रोगी को ऐसी वस्तुएं और जन दिखाई देते हैं जो वास्तविकता में नहीं होते। उन्होंने अपने पुत्र को मस्तिष्क के गहरे कूपों में तड़पकर मरते देखा था। दुखदायी परिस्थितियों ने जोंक की तरह चिपटकर उनके भीतर से जीवन के प्रवाह की हर बूंद को सोख लिया था। उनके लिए तब जीवन का अर्थ भी अत्यंत संकीर्ण हुआ करता था। धन का दिखावा करके मित्रों का अनुमोदन प्राप्त करना, छल कपट से प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने का हर क्षण प्रयास करना, हर नई प्रवृत्ति को अपनाना, हर वस्तु तथा मनुष्य को अच्छा बुरा, राग द्वेष आदि के मानसिक खानों में बिठाना, मन को सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त करके अंतर आत्मा से भागने की चेष्टा करना। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक विचित्र सी शून्यता का आभास हो रहा था। तन मन एक छल्ले की भांति हो गए थे। एक ऐसा छल्ला जिसके भीतर से सब कुछ आर पार हो रहा था। सभी ध्वनियां, सभी दृश्य, सभी भावनाएं, सभी आभास, यहाँ तक कि शून्यता का आभास भी मन पर बिना कोई छाप छोड़े आर पार हो रहा था। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पछतावा नहीं। सब कुछ तो उनके पुत्र के साथ चला गया था। रह गई थी तो शून्यता, और संभवतः शून्यता भी चली गई थी। परंतु शून्यता के जाने के पश्चात भी तो शून्यता ही रह जाती है। अंतिम संस्कार के पश्चात उनके भाई और वे घर जा रहे थे। उनके भाई गाड़ी चला रहे थे और वे खिड़की से बाहर शून्य की ओर झांक रहे थे। सभी दृश्य उनके मन के पटल पर बिना कुछ अंकित किए फिसले जा रहे थे। तभी अचानक एक विचित्र दृश्य ने उनके मन को
पुनः सक्रिय कर दिया। तिलिस्मी वानर, अद्भुत वानर उड़ रहा है देखो, उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा। उन्होंने साथ में चल रही एक गाड़ी के ऊपर एक विशाल घने बालों वाली आकृति को सहजता से मंडराते देखा था। अद्भुत वानर जैसी सजीव आकृति थी वह। गाड़ी के साथ साथ और गाड़ी की ही गति से उड़ रही उस आकृति का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहां आपको विश्राम की आवश्यकता है। उनके भाई ने संवेदना पूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया था। उनके भाई ने संभवतः सोचा था कि पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें पागलपन का कोई दौरा पड़ गया था। भला किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वानर उड़ते हुए क्यों दिखाई देंगे? उन्होंने अपने भाई पर अविश्वास भरी कड़ी दृष्टि डालते हुए कहा था, ऐसा कुछ नहीं है का क्या अर्थ है? ध्यान से देखो। तत्पश्चात उनकी वाणी को अचानक विराम लग गया, क्योंकि खिड़की के बाहर जब उन्होंने पुनः दृष्टि डाली तो वह तिलिस्मी प्राणी वहां नहीं था। साथ में चल रही गाड़ी की छत पूर्णतः खाली थी, सिवाय एक छोटे से भगवा ध्वज के। जो दिव्य प्राणी कुछ पल पहले उड़ता दिखाई दिया था, उसके जैसी एक छोटी सी आकृति अब उस भगवा ध्वज पर अंकित दिखाई दे रही थी। वह आकृति कोई और नहीं अपितु चिरंजीवी देव हनुमान थे। उस गाड़ी में एक दिव्य पुरुष विराजमान थे। उनके शांत चेहरे पर लंबी दाढ़ी सज्जित थी। आगे चलकर वे महापुरुष हनुदास जी के गुरु बने। कुछ महीने पश्चात हनुदास जी अपने नगर टोरंटो में अपना सब कुछ छोड़कर और अपनी पुरानी पहचान त्याग कर भारत आ गए थे। गुरुदेव ने उनको नया नाम दिया था, हनुदास। इस नाम का अर्थ है ऐसा मनुष्य जिसने अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया हो। गुरुदेव ने उड़ते वानर के दिव्य दृश्य को प्रतिपादित करते हुए कहा था, हनुदास, वह आपका मतिभ्रम नहीं था। उस दिन आपने सचमुच में चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन किए थे। चूंकि मैं दुख व अज्ञान से त्रस्त आत्माओं को सही रास्ता दिखाता हूँ, बहुत सारी बुरी शक्तियां मुझे शत्रु के रूप में देखती है। हनुमान जी उन्हीं बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ रहते हैं। मतिभ्रम? गुरुदेव को यह क्यों कहना पड़ा कि वह मतिभ्रम नहीं था? कदाचित उन्होंने गुरुदेव के सामने उस घटना का विवरण संदेह भरे शब्दों में कर दिया था। चूंकि वे पहली बार किसी को उस दृश्य के बारे में बता रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं वे उपहास के पात्र ना बन जाए अथवा पागल सिद्ध ना हो जाए। अब वे लज्जित थे कि उन्होंने हनुमान जी की लीलाओं पर संदेह किया। अपनी लज्जा को मिटाने हेतु वे शीघ्रता से बोले, अवश्य गुरुदेव, वह कोई मतिभ्रम नहीं था। वह दृश्य मेरे मन की कल्पना नहीं अपितु वास्तविकता थी। मैंने तब हनुमान शब्द भी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था कि वह दिव्य आकृति किसी धर्म के प्रसिद्ध देव की आकृति है। कल्पना का वृक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। कल्पना का वृक्ष जानकारी के बीज के बिना नहीं पनपता। मुझे जानकारी ही नहीं थी तो वह दृश्य मात्र कल्पना कैसे हो सकता था? नहीं, वह वास्तविक था। संभवतः मेरे जीवन का सबसे वास्तविक अनुभव था वह। उस एक पल में मानो मैंने पूरा जीवन जी लिया हो। मात्र एक पल का दृश्य था वह। उसके पश्चात हनुमान जी पुनः मेरी आंखों से ओझल हो गए। ऐसा लगा जैसे वे एक छोटी सी आकृति बनकर उस ध्वज में अंकित हो गए हो जो आपकी गाड़ी की छत पर फहरा रहा था।
मुझे लगता है हनुमान जी कहीं नहीं गए थे। वे तब भी आपकी गाड़ी की छत के ऊपर अपने चिर परिचित रूप में उड़ान भर रहे थे, किंतु मेरी आंखें उस दिव्य शक्ति, उस पवित्रता को खो चुकी थी जो उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आवश्यक होती है। अब मेरी आंखें ध्वज पर हनुमान जी की केवल एक छोटी सी छाप देख सकती थी। व्यापक मुस्कान के साथ गुरुदेव बोले, ध्वज पर मात्र एक छाप? साधारण दृष्टि को बस यही तो दिखाई देता है। हे हनुदास, क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे। उन्हें अर्जुन के रथ की रक्षा का कार्य सौंपा गया था। केवल पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनको वहां देख सकते थे। शत्रुओं की आंखें कुछ देख सकती थी तो केवल वह ध्वज जो रथ के ऊपर फहरा रहा था और हनुमान जी की आकृति जो उस ध्वज पर अंकित थी। गुरुदेव ने कक्ष में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति की एक सूक्ष्म व रहस्यमय दृष्टि डाली। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो मूर्ति ने अपनी पलकें झपकाकर गुरुदेव का अभिवादन स्वीकार किया हो। तो आज के लिए मैं सिर्फ यहीं तक पढ़ूंगी। आगे का फिर मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा है प्रस्तावना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे का फिर मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। सच में इसने मुझे बहुत क्लैरिटी दी मेरी इस ध्यान साधना के मार्ग में। मतलब मेरे जितने डाउट्स थे इस किताब को पढ़ने के बाद वो सब मेरे क्लियर हो गए थे। क्योंकि मेरे साथ जैसे अभी मैंने पढ़ा कि जब तक आपने कुछ चीज़ें जानी नहीं, सुनी नहीं, तब वो आपको अगर दिखाई दे रही है ना, तो वो आपका मति भ्रम नहीं हो सकता। तो मेरे साथ भी लाइफ में ऐसे ही हुआ है। वो चीज़ें जो मुझे दिखी, जो मैंने जानी, जो मैंने देखी, वो मैं उससे पहले नहीं सुनी थी। मैं एक अलग ही दुनिया, अलग ही जोन में थी। तो इसलिए मुझे उन पे फिर भरोसा हुआ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों को मुझे भी लगता था अरे यार ये मेरा मति भ्रम तो नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी जो मुझे दिखाई देती थी, सुनाई देती थी, और वो उसके बाद मैंने उनको जाना है। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।